Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following can be regarded as a molecular solid? Aluminium nitride, silicon carbide, I2 iodine and diamond. तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे बोलते हैं बच्चों? ऐसा सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स हो. ठीक है. solid in which solid in which constituents particles are molecules. ओके. एंड ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसको भी क्लासिफाई करते हैं लाइक थ्री कैटेगरी में. फर्स्ट क्या होता है इसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड लाइक जैसे बच्चों यहाँ पे I2 हो गया. ठीक है. तो I2 कैसा होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम जो है हमारे वो आयोडीन के हैं, तो इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा, तो कोई भी यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं होगा. तो इस टाइप के सॉलिड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है. एंड सेकेंड इसमें होता है पोलर सॉलिड. सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे बोलते हैं बच्चों? लाइक जो पोलर नेचर का हो. ठीक है. लाइक जिसके ऊपर क्या हो जाए? चार्ज डेवलप हो जाए, जैसे कि हमारा HCl हो गया. HCl सॉलिड फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है. तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस, तो इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव आता है एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. एंड थर्ड इसमें होता है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है. लाइक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो. तो जैसे हो गया हमारे पास थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड लाइक H2O सॉलिड फॉर्म में, लाइक आइस फॉर्म में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. और हमसे क्या पूछा गया था बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बी में दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड एंड डी में दे रखा है डायमंड. तो ये जो होते हैं बेसिकली हमारे पास क्या क्या है? AlNSiC एंड डायमंड. तो ये बेसिकली ये तीनों क्या होते हैं? नेटवर्क नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड. एंड नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या हो? एटम हो. कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर atoms and the attraction force is covalent. And the attraction force is कोवेलेंट. ठीक है. तो एक नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बना लेता है ये. ठीक है. सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डायमंड की, तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है. एंड यहाँ पे एक जो कार्बन होते हैं वो 4 कार्बन के साथ कंबाइंड होते हैं, फिर अगेन ये 4 के साथ कंबाइंड होता है, तो इस तरह से एक जाइंट स्ट्रक्चर बना लेता है. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगता है, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन के बीच में होगा, सिलिकॉन एंड कार्बन के बीच में होगा. तो इस टाइप के सॉलिड को क्या बोलते हैं बच्चों? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं. एंड I2 जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, I2. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.